कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया जिसमें यह मांग की गई कि जो भी रोहिंग्याज यहाँ बसे हुए हैं यानी दिल्ली में बसे हुए हैं उनके बच्चों को और उन्हें सारी सरकारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे आप कह सकते हैं जॉब सेक्टर रिलेटेड हो। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका उन्हें दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर रोहिंग्याज बसे हुए हैं, उनका हाउस नंबर, उनकी डिटेल, उनके लोकेशन, उनके बारे में जो भी जानकारी है, सब कुछ 10 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और यह अरविंद केजरीवाल और उन तमाम नेताओं के लिए बड़ा झटका है जो कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इलीगल तरीके से देश में आए इन घुसपैठियों को, इन रोहिंग्यास को जो है कई तरह की सुविधाएं देने की बात करते हैं और साथ ही साथ इन्हें आम जनता के साथ मिक्स करके इन्हें आम सुविधाओं का लाभ, गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ भी देने का पूरा प्रयास करते हैं। और अब इस पर विराम लगाने के लिए यूं कहिए कि अब इस पर पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए सरकार तैयार है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर पिटीशन दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और सारी डिटेलें मांग ली, तो दूसरी तरफ गुजरात में 15 इस तरीके से जो बांग्लादेशी थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, 50 से ज्यादा को चिन्हित किया गया और उन पर भी एक्शन और कार्रवाई जो है की जाएगी। तो पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच दी जाए यानी सुविधा दी जाए। एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकार के निर्देश देने की मांग भी की गई। इस याचिका पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले की जो है सुनवाई भी करेगी। इससे पहले आपको बता दें 31 जनवरी को अदालत ने एनजीओ रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव से यह स्पष्ट करने को कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी किन स्थानों पर रहते हैं, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है, उनका हाउस नंबर क्या है, उनका लोकेशन क्या है, कितनी तादाद में ये लोग वहां रह रहे हैं, सारी उनकी जो डिटेल्स है 10 दिन के अंदर कोर्ट में जमा कराने की बात कही थी। कोर्ट ने एनजीओ से हलफनामा दाखिल करने को कहा था और शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गॉजलिव को हलफनामा दाखिल कर रोहिंग्या शरणार्थियों के ठिकानों का भी विवरण देने के लिए कहा था। आपको बता दें कि गुलजाविस ने बताया कि शरणार्थियों को सरकारी स्कूल और अस्पताल तक पहुंच नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। वे शरणार्थी है और उनके पास यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का कार्ड है और इसलिए वे आधार कार्ड नहीं बना सकते, लेकिन आधार कार्ड के बिना उन्हें सरकारी स्कूल और अस्पताल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। रोहिंग्या शरणार्थी कहां बसे हुए जरा ये भी समझिए। आपको बता दें कि उनके अनुसार जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया उनके अनुसार दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास में रहते हैं। शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में झुग्गी बस्तियों में बसे हुए हैं और खजूरी खास में किराए के मकानों में रहते हैं। सरकारी सुविधाओं की मांग भी है। एनजीओ ने अदालत से अनुरोध किया कि सभी रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाए, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या ना हो। याचिका में यह भी मांग की गई कि रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, अंत्योदय अन्न योजना के तहत सस्ती दरों पर अनाज, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्य नागरिकों में समान लाभ दिया जाए, यानी साफ तौर पर जो एक नागरिक को मिल रहा है वो सारी सुविधाएं उन्हें दी जाए। अब सरकार का रुख और कोर्ट का रुख जरा सुनिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की चूंकि याचिका दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित है और ऐसे में एनजीओ ने दिल्ली सरकार की नीतियों को चुनौती दी है, इसलिए इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपनाना होगा। हालांकि गुलजाविस ने कहा कि सरकार ने अन्य मामलों में यह स्वीकार किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूल और अस्पतालों में जाने का अधिकार मिल सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की बात कही है और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी जो भी डिटेल्स है उसे आप हमारे सामने साझा करिए, उनकी सारी डिटेल्स को जो है आप रखिए। क्यों? अब देखिए, अब लोगों के कमेंट की अगर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्मार्ट तरीके से इस चीज को डील किया है। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की बात कही जा रही है, जो घुसपैठ को खत्म करने की बात कही जा रही है, घुसपैठ पर विराम लगाने की बात की जा रही है, ऐसे में जो ये डिटेल्स अगर ये साझा करते हैं, जो कि लगता है कि नहीं करेंगे ये क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखना ज्यादा पसंद करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी पूरी जानकारी साझा की जाए, कहाँ रहते हैं, कितनी तादाद में रहते हैं, नाम क्या है, लोकेशन क्या है, पूरा जो डिटेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा है। और अगर
सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिटेल आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि इस मामले को लेकर वो फैसला लेंगे या इस मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से उन्हें शरणार्थियों को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर ये डिटेल उनके पास आ जाती है तो कमेंट सेक्शन की अगर बात करें, लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यही स्मार्ट मूव है कि अगर डिटेल उनके पास आ जाती है तो इन लोगों को डिपोर्ट करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, इन्हें चिन्हित करना और ज्यादा आसान हो जाएगा और पुलिस का काम भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यास घुसपैठिए जो है कहां बसे हुए हैं, किन एरियाज में बसे हुए हैं और वहां से उन्हें चिन्हित करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार एक्शन ले रहा है, अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है और वहां से भी जो है लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं जहां जहां इन्हें जाना है, तो इस तरीके से भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेते हुए ये जहां से आए हैं इन्हें वहीं पर डिपोर्ट कर देना चाहिए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, मोदी सरकार इसे लेकर लगातार प्रयासरत है, घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात से भी जो खबर सामने आई है वो भी हम आपको बताते हैं, जहां पर 15 से ज्यादा अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी को जो है डिपोर्ट कर दिया गया है। तो अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी के बाद अब गुजरात पुलिस ने भी अवैध तरीके से भारत में घुस रहे 15 बांग्लादेशियों को वापस से डिपोर्ट किया है और ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि गुजरात सरकार लगातार जो है इस तरीके से खबर साझा करती रहती है जहां पर इलीगल तरीके से रह रहे इन बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया जाता है। यही नहीं, 50 इलीगल बांग्लादेशी को डिटेन भी किया गया है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जरिए और साथ ही साथ अब उनको भी डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जो है लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है और प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 15 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है और ये सभी नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने की गतिविधियों में शामिल थे। सभी अहमदाबाद में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहते थे। तो 15 को डिपोर्ट किया गया है, 50 को डिटेन किया गया है और इन्हें भी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो है की जाएगी। अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले पर जल्द ही विस्तृत जानकारी साझा करेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देश विरोधी गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 15 बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा गया है। क्राइम ब्रांच ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वालों को पकड़ा है। ये लोग उन्हें देह व्यापार में धकेल रहे थे। नकली भारतीय दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। ये दस्तावेज अवैध प्रवासियों को दिए जा रहे थे। पुलिस ने 50 अवैध प्रवासियों को भी पकड़ा है। 15 प्रवासियों और एक नाबालिग बच्चे को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। बाकी प्रवासियों को भेजने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। संघवी ने लिखा है कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लगातार जो है काम कर रहे हैं। यानी ये बात जो है बहुत बार बहुत सारे नेता कह भी चुके हैं कि किस तरीके से एक देश की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ये घुसपैठ है इस पर लगाम लगे। ये जो घुसपैठी आके एक पूरा डेमोग्राफिकल एक चेंज कर रही है, एक प्रॉपर एक राज्य का पूरा डेमोग्राफिकल चेंज देखने के लिए मिल रहा है अवैध प्रवासियों की वजह से, अवैध बांग्लादेशी जो है आके बस रहे इनके वजह से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको सुरक्षित जो है इनको डिपोर्ट भी करना पड़ेगा। इस राज्य को सुरक्षित रखने के पीछे भी बहुत अहम कदम बताया जा रहा है। पिछले साल तकरीबन 48 अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा गया था। अक्टूबर 2024 में भी अहमदाबाद पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 50 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में जो है उस वक्त में लिया था और तब पुलिस ने यह कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद अवैध बांग्लादेशियों को एक डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया था और इसके बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए पिछले दिनों भी अहमदाबाद पुलिस ने इन इलाकों में जो इलाके चिन्हित किए गए थे उसमें उनकी पहचान की थी जहां पर बांग्लादेशी अवैध ढंग से रह रहे थे। 15 लोगों को जो है डिपोर्ट करने का काम जो है किया गया है। बाकी के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो आप देखिए किस तरीके से विपक्ष जो इनका इस्तेमाल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए करता है। केजरीवाल जैसे लोग जो इनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए अब तक करते रहते थे। अमानतुल्लाह खान जैसे नेता जो साफ तौर पर इनकी पैरवी करते थे और इन्हें सारी सुविधाएं देने की बात जोरों शोरों से सबके सामने कैमरे के सामने कहते रहते थे, अब इनके खिलाफ मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है और लगातार कार्रवाइयों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका एक तरफ कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार कार्रवाई कर रही है और इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा जो कि इनके पक्ष में है वो एक्टिव हो चुके हैं और अब इनके लिए राइट्स की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहले पर दहला खेला है। पूरी जानकारी 10 दिन के अंदर सबमिट करने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।